अब जब जांच एजेंसियों ने काम करना शुरू किया तो अब आप आरएसएस के पीछे लग गए कि आरएसएस की बदले की कार्रवाई है, आरएसएस डरती है और सरकार जो है बदले के लिए कर रही है। ये दोगलापन छोड़िए। अब ऐसा लगता है कि पीएफआई अब बचेगी नहीं, पीएफआई का अब काम तमाम होगा। आज सुबह से लगातार इनके खिलाफ एनआईए और ईडी छापेमारी कर रही है। भारत में जितने भी दंगे हुए हैं, भारत में जितनी भी जिहादी गतिविधियां हुई हैं, उनमें पीएफआई का नाम आया है। ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि दरअसल पीएफआई वो और कुछ नहीं है, वो सिमी का ही बदला हुआ रूप है। पीएफआई जो है इस देश में बीते कुछ सालों में लगातार जिहादी और आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के काम में लगी है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन के दौरान भी जो हिंसा हुई उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। तो देश में पिछले कुछ समय से तमाम जो जिहादी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है और सबके पीछे पीएफआई का नाम लगातार आ रहा था। इस बार जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पुख्ता जानकारी सबूत जुटाए हैं और उसके बाद ही इन्होंने पीएफआई पर हाथ डाला है। भारत में बैठे कुछ लोग भी पीएफआई को लगातार संरक्षण और समर्थन देने वाले हैं। मोदी सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ भी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नेतृत्व में काम करने वाली तमाम जांच एजेंसियां दरअसल हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर वो सबूत नहीं जुटा सकती हैं तो फिर वो एजेंसियां किस काम की हैं? और अगर उनके पास सबूत है तो फिर वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये तमाम बातें आपने टीवी चैनलों पर पिछले कुछ दिनों में लगातार सुनी होंगी, पीएफआई को लेकर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में जो भी दंगे हो रहे हैं, जो भी जिहादी गतिविधियां हो रही हैं, उनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का हाथ है। लेकिन टेलीविजन चैनलों में बैठ करके एसडीपीआई के और विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मोदी सरकार सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं। अगर उसके पास सबूत है दरअसल पीएफआई के खिलाफ, अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अगर तमाम जांच एजेंसियां कह रही हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं उनके पीछे पीएफआई का हाथ है, तो सवाल उठता है पीएफआई के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? ये सरकार सिर्फ बातें बनाने वाली सरकार है, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? ये तमाम चीजें हम टेलीविजन डिबेट्स में पिछले करीब 1.5-2 साल से लगातार सुन रहे थे। लेकिन अब जब पीएफआई के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है तो चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा है। एसडीपीआई और विपक्ष के कुछ नेता, कुछ जो जिहादी मौलाना है, वो अब कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस बदले की कार्रवाई कर रही है, ये बीजेपी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, मोदी सरकार दरअसल मुसलमानों को निशाना बना रही है। क्यों भाई? अब अगर जांच एजेंसियों ने काम करना शुरू किया, अब तक तो आप जांच एजेंसियों को ललकार रहे थे कि जांच एजेंसियां कोई काम नहीं कर रही हैं। अब जब जांच एजेंसियों ने काम करना शुरू किया तो अब आप आरएसएस के पीछे लग गए कि आरएसएस की बदले की कार्रवाई है, आरएसएस डरती है और सरकार जो है बदले के लिए कर रही है। ये दोगलापन छोड़िए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि पीएफआई अब बचेगी नहीं, पीएफआई का अब काम तमाम होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का काम तमाम होगा, इस बात की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि गुरुवार को सुबह से लगातार एनआईए और ईडी ने देश के 12 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएफआई के तमाम ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं और साथ साथ पीएफआई के जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक तमाम जगह पर इसके लोग एक्टिव थे, इसके तार फैले हुए थे और इसके जो स्लीपर सेल हैं, इसके जो एक्टिव मेंबर हैं, वो लगातार इन राज्यों में काम कर रहे थे। लेकिन आज सुबह से लगातार इनके खिलाफ एनआईए और ईडी छापेमारी कर रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार पीएफआई के खिलाफ एक्शन हो रहा है और इसीलिए आज जिहादी ताकतों के मुंह पर ताला लग गया है। अब वो इसे आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। लेकिन दरअसल इसमें कोई तो राय नहीं है कि पिछले अगर 1.5 या 2 साल से अगर आप देखेंगे, भारत में जितने भी दंगे हुए हैं, भारत में जितनी भी जिहादी गतिविधियां हुई हैं, उनमें पीएफआई का नाम आया है। आपको याद होगा कि अभी 21 मई को असम में जो है कुछ जिहादियों ने एक पुलिस थाने पर हिम्मत देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, एक पुलिस थाने पर जिहादियों ने हमला कर दिया था और बाकायदा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी।
ये बात सामने आई थी कि इसके पीछे दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का हाथ है। और इसके पहले आपको ये याद होगा कि शाहीन बाग में जो मूवमेंट चल रहा था सीए के खिलाफ, और सीए के खिलाफ असम में भी आंदोलन हुए थे, असम में भी सीए के खिलाफ हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और साथ साथ दिल्ली में भी हुई थी। और दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीए के नाम पर, जिसका दोषी कपिल मिश्रा को ठहरा दिया गया था कि कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था। दरअसल दिल्ली में जो सीए के खिलाफ शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चला था, जहां मुफ्त की बिरयानी आती थी और जहां पर जो है बूढ़ी बूढ़ी औरतों को बैठा दिया गया था और जहां पर नारे लग रहे थे कि जिन्ना वाली आजादी, जहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गर्दन काटने की बच्चों से जो है उनसे नारे लगवाए जाते थे, उन बच्चों को सिखाया जाता था। वहां उस शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था और दिल्ली में जो दंगे हुए, उस सब के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ नाम आया था कि इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। जब ये बात लगातार आई थी तब ये कहा गया था कि सरकार पीएफआई के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि दरअसल पीएफआई वो और कुछ नहीं है, वो सिमी का ही बदला हुआ रूप है। आपको याद होगा कि बीते 20 सालों में देश में जो कई आतंकी घटनाएं हुई थी, उनमें जो भारतीय जो आतंकी थे, जो भारत के रहने वाले जो लोग इन आतंकवादी हमलों में शामिल थे, वो लगभग सभी लोग सिमी से जुड़े हुए थे। आजमगढ़ से लेकर दिल्ली, मुंबई और देश के तमाम हिस्सों में सिमी का नेटवर्क था और सिमी जो है लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देती रहती थी देश में। उसके बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद, जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब भी जो है कांग्रेस के कई नेताओं ने और साथ साथ जो है यूपी में अगर बात करूं तो यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने सिमी का बचाव किया था। ये कहा था कि सिमी तो ऐसी संगठन नहीं है, सिमी तो दरअसल जो है वो एक मुस्लिम संगठन है, उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिमी को प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया। उसके बाद जो है जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दरअसल सिमी का ही नाम बदल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया गया, पीएफआई कर दिया गया। और पीएफआई जो है इस देश में बीते कुछ सालों में लगातार जिहादी और आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के काम में लगी है। एक महत्वपूर्ण बात आपको पीएफआई के संदर्भ में और बता दूं कि पीएफआई जो है पिछले कुछ समय में जिस तरह से राजस्थान में करौली में हिंदू नववर्ष मनाने वाले हिंदुओं पर जब हमले किए गए, और इसके अलावा दिल्ली में भी आपने देखा हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी के जुलूस पर जो हमले किए गए, मस्जिदों से जो निकल के जो हमले किए गए, और इस तरह की जो तमाम गतिविधियां हो रही थी, उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया जा रहा था कि सबके पीछे पीएफआई है। और पीएफआई की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जांच एजेंसियों को इस बात के भी सबूत मिले थे कि दरअसल ये जो पीएफआई है, पीएफआई के पास जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो सिर्फ न सिर्फ इस्लामी देशों से, मुस्लिम देशों से हो रही थी, बल्कि इस फंडिंग में चाइना का भी हाथ था। चीन से भी पैसा आ रहा था। चीन से डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन चीन से जो है खबर आई थी कि चीन से करोड़ों रुपया जो है वाया जो है दुबई या फिर इस तरह के किसी इस्लामी देश से, जो है अरब देशों से या फिर पाकिस्तान से या नेपाल से, जो है इस तरह से घूम करके पैसा जो है पीएफआई के पास चाइना से भी रूट होकर आ रहा था। तो इसके पीछे चीन की भी, भारत को डिस्टेबलाइज करने का ये पूरा जो षड्यंत्र था, इसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन, पाकिस्तान मिल करके भारत में इस तरह की आतंकी गतिविधियां और भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीएफआई को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं। यहां तक कि किसान आंदोलन के दौरान भी जो हिंसा हुई, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी देश में जो नुपुर शर्मा का जो पूरा कांड हुआ, जो नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की जो पूरा गैंग एक्टिव हुआ, और इस सिर्फ नुपुर शर्मा ने, उसके बाद देश भर में जो एक पूरा गैंग एक्टिव हो गया, जिहादी आतंकवादियों का गैंग जो एक्टिव हुआ, और जिसने ये कहना शुरू किया कि सर तन से जुदा जो खुलेआम नारे लगा रहे थे, इसके पीछे भी पीएफआई का हाथ था। अजमेर के जो खादिम जो है वो पीएफआई की तरह उनकी मीटिंग जो है, एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें अजमेर के खादिम जो है एसडीपीआई, जो पीएफआई का पॉलिटिकल संगठन है, राजनीतिक उसकी इकाई है, तो अजमेर के वो खादिम जो सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले और कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले जो लोग थे, जो उनको जो है आश्रय दे रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे, उनको बचा रहे थे, जो खादिम, उन खादिमों की तस्वीर आई थी पीएफआई और एसडीपीआई के साथ, एसडीपीआई के लोगों के साथ मिल करके काम करते हुए, उनके साथ बैठे हुए, इस तरह की तस्वीरें भी आई थी। तो देश में पिछले कुछ समय से तमाम जो
जिहादी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, और सबके पीछे पीएफआई का नाम लगातार आ रहा था। उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई का नाम आया था, पीएफआई के लोगों के पोस्टर लगा दिए गए थे कि भाई ये पीएफआई के लोग हैं जो दंगों में शामिल थे। लेकिन बार बार एक ही सवाल होता था कि अगर पीएफआई इन दंगों में शामिल है तो दरअसल इससे पीएफआई के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता, कार्रवाई क्यों नहीं होती। और ये सवाल बड़ा जायज था, बड़ा लाजमी था कि अगर पीएफआई इन तमाम गतिविधियों में शामिल है तो फिर पीएफआई के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है और जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और तमाम जांच एजेंसियां पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जल्दबाजी में इसलिए नहीं कर रही थी ताकि वो पूरी तरह से सबूत जुटाने के बाद, पुख्ता तथ्य, पुख्ता सबूत जुटाने के बाद उन्होंने तय किया था कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बिना पुख्ता सबूतों के, बिना पुख्ता तथ्यों के अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है पीएफआई के खिलाफ कोई एक्शन ले लेती तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि अदालत में ये लोग जाते और ये सब छूट जाते। हालांकि अभी भी मामला अदालत में जाएगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मेरे पास जो तमाम सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि इस बार जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पुख्ता जानकारी, सबूत जुटाए हैं और उसके बाद ही इन्होंने पीएफआई पर हाथ डाला है। क्योंकि ये मत भूलिए कि पीएफआई की फंडिंग अगर विदेशों से हो रही है, करोड़ों रुपए उसको विदेशों से भारत विरोधी ताकतें जो हैं उसको फंडिंग कर रही हैं, तो भारत में बैठे भी कुछ लोग, जिसमें बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, कुछ फिल्मकार हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, भारत में बैठे कुछ लोग भी पीएफआई को लगातार संरक्षण और समर्थन देने वाले हैं। तो आप देखिएगा, ये बात तय मानिए कि पीएफआई के समर्थन में अभी बड़े बड़े वकील जो हैं वो अदालतों में पहुंच जाएंगे और कहेंगे पीएफआई को ये जो है ये के खिलाफ कार्रवाई जो है वो बेकार की कार्रवाई है और ये सिर्फ बदला लेने के लिए की जा रही है। तो ये सब चीजें अभी हम देखेंगे और अभी कुछ दिनों में हमें ये दिख जाएगा कि भारत में कौन कौन लोग जो हैं ऐसे जिहादी संगठन के समर्थक हैं। अभी उनके चेहरे हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द हम उनका चेहरा देखेंगे। कोर्ट में आप देखेंगे कैसे वकील खड़े होते हैं, पत्रकारों को आप देखेंगे कैसे कैसे पत्रकार जो है पीएफआई के समर्थन में आते हैं, बुद्धिजीवी देखिएगा कैसे पीएफआई के समर्थन में आते हैं। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जांच एजेंसियों ने बहुत धैर्य से, बहुत संयम से काम किया है और उन्होंने पहले पूरी जानकारी जुटाई है पीएफआई के खिलाफ, सारे सबूत जुटाए हैं पीएफआई के खिलाफ, उसके बाद ही उन्होंने आज जो कार्रवाई शुरू की है वो आज उसको शुरू किया और पीएफआई के देश भर में अब तक 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई अभी चलेगी। और आपको ये भी मैं चलते चलते बता दूं कि केरल में इनका सबसे ज्यादा नेटवर्क था और केरल दक्षिण भारत में पीएफआई का बड़ा नेटवर्क था और केरल में जितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई उनमें जाहिर सी बात है सीपीएम सीपीआई के जो वामपंथी हैं, जो नक्सली हैं, उनका हाथ तो था ही, लेकिन केरल में जो तमाम आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उन हत्याओं के पीछे भी पीएफआई का हाथ था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पीएफआई का खात्मा करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब जो है एक मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा पीएफआई के समर्थन में और इस मोर्चे पर जो एक नैरेटिव चलाया जाएगा उससे सावधान रहने की जरूरत है, उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है और ये जरूरी है कि सरकार इनसे, ऐसी जिहादी ताकतों से डरे ना और उसके लिए सरकार को ऐसी कार्रवाई करने के लिए जनता के भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी, यानी आपके भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस देश से, भारत से जिहादी पीएफआई का खात्मा करना, इसके समर्थकों का खात्मा करना, भारत को स्टेबलाइज करने के लिए, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, भारत में शांति कायम करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पीएफआई पर और बाकी चीजों पर अपडेट मैं लगातार दूंगा। एक बात चलते चलते और बता दूं कि अभी जो इंग्लैंड में जो कुछ हो रहा है, ब्रिटेन में जो हो रहा है, ब्रिटेन के कम से कम 2 जो हैं स्टेट्स हैं, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि इन हमलों के पीछे, ब्रिटेन में जो भारतीयों पर हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तानी तो शामिल ही हैं, लेकिन कुछ भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं और ये भारतीय मुसलमान दरअसल पीएफआई के ही पिट्ठू हैं। तो पीएफआई का खात्मा बहुत बहुत जरूरी है और उम्मीद करनी चाहिए कि अब सरकार जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ी है, पीएफआई का खात्मा अब होगा। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।
है।